शुरू वीडियो आइए हम सत्र की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण स्तुति वंदना। श्री कृष्ण चंद्र मुकुंद आनंद कंद द्वंद्व विमोचनम। श्री कृष्ण चंद्र मुकुंद आनंद कंद द्वंद्व विमोचनम। आनंद कंद द्वंद्व विमोचनम करुणाकरं कमलापतिं कञ्जारुणायतलोचनं श्रीकृष्णचन्द्र मुकुन्द ज्वाइन कर लीजिए। कंद विमोचनं बंद कर दो। क्या बता रहे मीटिंग में, क्या कहते हैं? क्या ना, अभी तो वंदना चल रही है, सरस्वती वंदना। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है थोड़ा। प्लीज श्री कृष्ण चंद्र मुकुंद आनंद कंद द्वंद्व विमोचनम करुणाकरं कमलापतिं कञ्जारुणायतलोचनं श्रीकृष्ण चंद्र मुकुंद आनंद कंद द्वंद्व विमोचनम श्रीकृष्ण कालिंदी कोल कदम्बतरुतल वेणुवादन। भैया मुझे लगता है आज तनुदी के यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात जी, नहीं। पूजा दीदी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
पूजा दी। आज हम सब जिस पावन उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम में, आइए हम इस कार्यक्रम की सफलता के लिए माँ प्रकृति से एक विनम्र प्रार्थना करते हैं। कृपया आप सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें तथा मन में यह विचार लें, माँ प्रकृति के प्रति प्रेम को महसूस करते हुए, कि हम सभी उनके प्रति सेवा भाव के साथ संकल्पबद्ध तथा प्रेम से पूरित हो रहे हैं तथा ये संपूर्ण मानव जाति जो कि हरित वीर का समुच्चय है, ये सब भी माँ प्रकृति के प्रति इसी भाव के साथ संकल्पित हो रही है। इस भाव के साथ लगभग 2 मिनट तक के लिए हम बने रहेंगे। अब कृपया अपनी आंखें धीरे से खोलें और इसी आशीर्वादित भाव के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अदिति दीदी से निवेदन है मेरा। अदिति दीदी, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू पूजा। नमस्कार, मैं हरितवीर अदिति टंडन यह मौजूद सभी आदरणीय भाई बहनों का इस कार्यक्रम में दिल से स्वागत करती हूँ। जिस पवित्र कार हरितवीर से हम सब जुड़े हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और आज जबकि अन्य संगठन भी माँ प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में हरितवीर ही क्यों? ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री SD वीरेंद्र जी, जो एक पर्यावरणविद हैं और प्रकृति चिंतक हैं। अब मैं वीर भैया आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आएं और इस विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करें। वीर भैया, आपका स्वागत है। थैंक यू अदिति। I welcome you all, dear sisters, brothers, respected elders. आप सभी का स्वागत। मी तुम्हा सर्वांचे स्वागत करतो। काफी अच्छी शुरुआत हुई, आपने गुरु वंदना से जोड़ा सभी को, और जिस उद्देश्य के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, हम उस पर अब बात करते हैं। जैसा कि हरितवीर क्या है, हरितवीर कैसे काम करता है, संगठन क्या करेगा, ये सब बातें एक लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी एक डेडिकेटेड टीम है, वो आप सबके साथ साझा करेगी। और जो टेक्निकल उसके एस्पेक्ट्स हैं, उन सब पे तो ये सब आपको बता पाएंगे। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, साइंटिफिकल एस्पेक्ट्स हैं, उन पर हम लोग आपस में एक दूसरे से चर्चा करेंगे। तो जो मैं समझता हूँ, इस बात को मैं रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा बस
ये जो 15-20 मिनट हैं, बस एक साथ रहिएगा, इतना सा। तो जो मैं समझता हूँ, आज के समय में शक्ति ही सब कुछ है। कुछ म्यूट्स हो गए, खुल गए थे, प्लीज़ म्यूट्स रखिएगा। तो जहाँ तक बात करते हैं शक्ति की, जहाँ शक्ति है वहीं सुनवाई है और कार्रवाई है, ताकत है, शक्ति, पावर, ऐसे कुछ शब्द हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो सब कुछ कर सकते हैं, हम सभी इसी शक्ति की तलाश कर रहे हैं। आप सभी को आवाज़ आ पा रही है? अगर नहीं आई तो मुझे हैंड रेज़ करिएगा। तो यदि माँ प्रकृति की सेवा करनी है, तो हमें यह शक्ति नाम की वस्तु या तत्व, जो भी आप इसे कहेंगे, कहाँ मिलेगा, समझने का प्रयास करना है। आज हम सब एक साथ हैं, तब लगता है ये शक्ति वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि एकीकरण जिसकी बात मैं रखना चाहता हूँ, जो मुझे एक भाव आया है कि मुझे एकीकरण पे बात करनी चाहिए। तो चलो पहले बात करते हैं कि इस शक्ति की बात अपन थोड़ा देर से करेंगे। अभी बात करते हैं कि साहब जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए, कि हम सभी को हरितवीर बनने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी भैया? तो सब बात ये है कि अभी हाल ही में एक देश है पड़ोस का अपना, उस देश में उसी देश का एक बहिष्कृत संगठन ने सीधा कब्जा कर लिया देश पर। और हमारे दुनिया के 190 देश जो बड़े यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग्स करते हैं, सब देखते रहे। सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं। ऐसा हमारे देश के साथ भी कई बार हुआ है। जब आप और हम इतिहास पढ़ते हैं या हमें पढ़ाया जाता है, तो हमें पता चलता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। इस देश में मुगल लुटेरे आए, हमारी चार दीवारी की कोई सुरक्षा चेन नहीं थी, देश लुटता रहा। हमारे देश में एकीकरण नहीं था, यानी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं था। हम आपस में ही बिखरे हुए थे। हम कह सकते हैं कि एक नहीं थे, बस सीधी बात ये है। तो हम हमारी माँ को लुटता देखते रहे, सोचते रहे कि वो तो सब भारत माँ का पैर लूट रहा है, मैं तो मुकुट हूँ, मुझे क्या। यही होता रहा है इस देश में। आज इसी भावना ने फिर से पड़ोसी मुल्क पर देश की चुनी हुई सरकार को आतताइयों के हाथों उजड़ते देखा, नेताओं को देश से भागते देखा। मैंने देखा, आपने देखा। क्यों? एकीकरण ना होने पर कोई भी लूट लेता है, कब्जा कर लेता है, याद रखिए। सब जानते हुए भी हम यही सब कर रहे हैं, यू नो। फिर भी एक ही बात कहते हैं, कौन सी? कि साहब हम हरितवीर क्यों बने। मैं आपको साझा करूं, इथोपिया में अकाल है, कोई बात नहीं, हमें क्या। चेन्नई में पानी 2000 फीट नीचे जा चुका है, तली में पहुंच गया है, पर हमें क्या। जब हम बेजरूरत एसी चलाते हैं सब, तब हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें नहीं मालूम कि जो नवकरण ऊर्जा होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, वो कितने कम है हमारे देश के पास में या दुनिया के पास में? हम सब वह बन रहे हैं जैसे एक परिवार एक जगह, मान लीजिए जहाँ पानी बढ़ता है, वो केवल ऊंचे और ऊंचे स्थानों पर मकान को शिफ्ट करता जाता है, पर कभी ये नहीं सोचता कि हर साल डूब में मेरा ही घर क्यों आता है। और एक दिन इसी जगह में, इसी ऊंची जगह भी एक दिन बताएं डूब जाती है। और हम यही कर रहे हैं। पानी हम तक तो नहीं आया सब, हम हरितवीर क्यों बने?
कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा। भले आपको और मुझे ना डुबाए,